ओके तो और आगे न्यूमेरिकल करते हैं। काइनेमेटिक्स का ही है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, काइनेमेटिक्स मोशन का ही है। डायनामिक का नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो कुछ एस.सी. वर्मा जी के बुक से लेते हैं हम न्यूमेरिकल, एस.सी. वर्मा बुक से लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर हम लोग करेंगे फर्स्ट, सेकंड, 27, 16, 30, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, फिर 16, 30, 27। 27 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्या लिखा है इसमें। लिखा है इसमें हेल्दी यंग मैन, मतलब यंग मैन है, नौजवान है, हेल्दी भी, स्ट्रांग भी है। स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग होता है ऐसा, ये सिचुएशन पहले देख लेते हैं क्या है। तो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट जो है वो है आपकी 11.8 मीटर, इस हाइट की बिल्डिंग है। और एक यंग मैन है, यंग मैन नौजवान है, स्ट्रांग भी है, यहाँ पर खड़ा है। और इसके ये जो खड़ा है 7 मीटर पर, 7 मीटर पर। आप ये मत बोलना सर ये छोटा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, जबकि ये 7 है। वो ऐसे ही बन गया है, ऊपर भी स्पेस नहीं है ना। चलिए ठीक है। अब आगे क्या है, हाई बिल्डिंग। सी ए किड स्लीपिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लोर। उसने ये देखता है कि एक छोटा सा बच्चा है, वो फ्लोर के टॉप से स्लीप हो रहा, मतलब नीचे गिर रहा है। तो यहाँ छोटा सा बच्चा था, ये छोटा सा बच्चा, और ऐसे नीचे गिर रहा, स्लीप होना स्टार्ट हुआ। ये देखते हैं, यंग मैन जो है ये देखते हैं कि एक बच्चा गिर रहा है वहाँ से, ठीक है। उसके बाद विद व्हाट स्पीड एज्यूम यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मानना है स्पीड। यूनिफॉर्म जब भी स्पीड मानते हैं तो फॉर्मूला जो है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैलिड हो जाता है। वो आया था फॉर्मूला आपका, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आ जाता है फॉर्मूला। जब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो एस इज इक्वल टू यू टी हो जाता है, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ कर लेंगे, शुड बी रन टू कैच द किड एट द आर्म हाइट इज। अब ये बोल रहा है कि ये दौड़ रहे हैं, यूनिफॉर्म मानना है, कैच करना है उसको, जो बच्चा स्लीप कर रहा था, बचाना है ना उसको। तो नीचे गिर रहा था, ह्यूमन बिहेवियर है भाई, कोई गिर रहा है तो उसको बचाएंगे, है ना, कोशिश तो करेंगे ना। तो दौड़ रहे हैं हम, और उसको कैच करना है। तो कहाँ तक कैच कर सकते हैं, ये हाइट दिया हुआ है कि 1.8 मीटर तक आ सकते हैं, मतलब इनकी टोटल आर्म वगैरह सब चीज़ की हाइट ऐसे करके 1.8 मान लेते हैं। तो 1.8 मान लिया, ऊपर हाथ कर लेंगे तो 1.8 ये टोटल मान लेता हूँ, 1.8 मीटर, सी का नहीं, पूरा ऐसे करके मान लो कर रहे हैं, तो 1.8 मान लिया, ठीक है। मान नहीं लिया, इसमें दिया हुआ है कि 1.8 मीटर, ठीक है। अब क्या बताना है इसमें, क्वेश्चन क्या था कि बिल्डिंग थी, है ना, वहाँ से एक बच्चा गिरा, एक यंग मैन थे, वो देख रहे गिर रहा, जैसे ही स्लीप किया, दौड़ना स्टार्ट करते हो कैच करने के लिए। तो बताना ये है कि कितना स्पीड से वो रन करेंगे, मतलब वेलोसिटी निकालना है। ये जो दौड़ रहे हैं इनकी वेलोसिटी निकालना अपने को, ताकि उस बच्चे को कैच कर ले, ठीक है। अब सुनिए, इस टाइप का क्वेश्चन वेरिएशन में आता है, अलग अलग टाइप का। जैसे एक क्वेश्चन आता है, मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया मिलने के लिए, और फ्रेंड बाइक से आ रहा, मैं पैदल जा रहा हूँ। तो फिर कितने डिस्टेंस के बाद हम मिलेंगे, कितने टाइम के बाद मिलेंगे, दोनों के लिए टाइम सेम होगा, कितना स्पीड होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं इस टाइप से। तो आपको क्या याद करना है कि दोनों के लिए टाइम सेम होगा। एक और क्वेश्चन आता है, एक ट्रेन आ रही थी, हमने देखा वेयर इज माई ट्रेन, पर यहाँ ट्रेन है, मैं घर से निकला, ट्रेन को स्टेशन पर आने वाली थी, तो कितना स्पीड से मैं जाऊँ, तो पहले टाइम निकालना पड़ेगा कि ट्रेन कब आ जाएगी, उसी टाइम में अपने को जाना होता है। यहाँ भी सेम है कि सबसे पहले अपने को ये निकालना है कि जो बच्चा जो स्लीप करके यहाँ आ रहा है यहाँ तक, तो यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा उसको, उसी टाइम में इनको आना होगा यहाँ, उसी टाइम में इनको आना होगा। ये जो यंग मैन, इनको यहाँ आना होगा सेम टाइम में। तो सबसे पहले वो टाइम निकालते हैं, सेम टाइम में ही आएंगे तभी कैच पर कर पाएंगे। लाइक आप ऐसा फील्डर, क्रिकेटर मान लो, बैट्समैन बॉल को हिट करता है, तो क्रिकेटर दौड़ता है, अगर वो लेट हो गया तो बॉल गिर जाएगा नीचे, कैच नहीं हो पाएगा, कैच ड्रॉप हो जाएगा, मैच हार जाएंगे वो, है ना। तो उसी टाइम में उनको पहुंचना होता है जब तक वो बॉल नीचे आए, ठीक है। तो ये हमारा, तो इसमें क्या है, थोड़ा साउंड देखे क्लियर नहीं आ रहा।
ओके, तो टाइम निकालते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक बताया था कि कब निगेटिव लेना है जी को, कब पॉजिटिव लेना है। काइनेमेटिक्स जी के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। तो ये नीचे आ रहा था, टाइम निकालने के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला क्या है, तो बेस्ट फार्मूला है ये लगा लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ प्लस ले लेंगे यहाँ जी टी स्क्वायर। जब नीचे आता है प्लस लेते हैं, जब नीचे आता है प्लस ले लेते हैं, ऊपर जाता है माइनस। ये अब एस इसमें आप देखेंगे तो एस कितना है, तो 1.8 इसमें से माइनस हो गया, तो ये कितना बचा हुआ है 10 मीटर, ये 10 मीटर बचा हुआ है। ठीक है, तो 10 आ गया हमारा एस, तो एस आपका 10 है। यू फ्री फॉल है, किसी ने धक्का नहीं दिया बच्चे को, खुद गिर गया बेचारा, स्लिप कर गया खेलते खेलते, धक्का नहीं दिया है, तो यू 0 है अपना, और टी प्लस हाफ जी को हम अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए 10 ले लेते हैं, है ना, 10 ले लेते हैं। अभी इसके लिए हमने जी को 10 ले लिया, जी एक्चुअल में होता है 9.8, तो जो हमारा आंसर आएगा थोड़ा सा वेरी करेगा, थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए अभी फ़िलहाल ये ले लिया जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा आंसर। तो ये 10 हो गया हमारा, ये 0 हो गया, ये 5t स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से टी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे आप, टी स्क्वायर तो 10 अपॉन कितना आएगा 5, ये आएगा 2, देन टी आ जाएगा आपका √2 सेकेंड, ये आ गया √2 सेकेंड। टाइम लगा 1.41 जो भी है। ठीक, तो √2 सेकेंड टाइम लगता है इस बच्चे को यहाँ तक आने में, और इसी टाइम में इनको यहाँ से यहाँ दौड़ जाना सेम टाइम में, सेम टाइम में। तो बच्चे को यहाँ हाइट तक आने में ये टाइम लगता है, तो इसी सेम टाइम में इनको दौड़ कर जाना है, अदरवाइज वो नीचे गिरेगा, चोट लगेगा उसको। तो स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन कितना हो गया, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना था 7, और टाइम कितना लेना था उनको √2, तो ये आ गया √2 मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लोगे आप तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लोगे, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यही कर पाओगे आप। तो ऊपर वाला आ जाएगा आपका 7 √2, 7 को डिवाइड कर लोगे, अलग कर देता हूँ, ये नीचे वाला आ गया 2, नीचे √2, तो ये आ गया आपका 3.5 √2 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया फर्स्ट वाले का, फर्स्ट क्वेश्चन 27 का आंसर आ गया हमारा ये। ओके, आगे करते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आप निकालोगे तो आएगा 3.5 इंटू 1.41, अप्रॉक्सीमेटली 5 के नज़दीक आएगा, 3, 5, 4.95, 5.1, ये आ जाएगा हमारा। चलिए ठीक है, मीटर पर सेकेंड, एक आंसर आ गया हमारा। ओके, आगे करते हैं। ओके, थोड़ा साउंड आता है, काम वाम चलते रहता है उसका। 30, हाँ, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 9.8 लेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, हमने 10 लिया है सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, तो टाइम बचा रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन में जो लगेगा 10 ले लिया तो सिंपल हो गया, इसके बाद ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। 30 क्या है, 30 में क्या है देखते हैं। ये हटा देता हूँ, एस सी वर्मा जी का चल रहा था न्यूमेरिकल, पेज नंबर 53। ओके, इसमें क्या है हमारा, इस क्वेश्चन में क्या है पढ़ के देखते हैं इसको। 23 गायब कर देते हैं, 27, 30 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, मतलब 5 मीटर की ऊंचाई से एक बॉल को गिराते हैं ऑनटू ए सैंडी फ्लोर, मतलब एक सैंडी फ्लोर है, बालू वाला फ्लोर है, सैंडी फ्लोर, इस टाइप का सैंडी फ्लोर है, ये सैंडी फ्लोर, बालू टाइप का फ्लोर है, मतलब बालू रखा हुआ है यहाँ, और वहाँ पर हमने एक बॉल को गिराया, बॉल को गिरा दिया। कितनी ऊंचाई से गिराया, ओ सेट, ओके ओके, कितनी ऊंचाई से हमने उसको गिराया, 5 मीटर की ऊंचाई से हमने उसको गिरा दिया। तो हाइट कितना है, यहाँ से बॉल हमने गिराया 5 मीटर, सेट तो गया।
5 मीटर की ऊंचाई से हमने गिरा दिया, ठीक है। 5 मीटर ऑन ए सैंडी फ्लोर एंड पेनिट्रेट द सैंड अप टू ए 10 सेंटीमीटर। पेनिट्रेट का मतलब अंदर चला जाता है बॉल, अंदर चला गया बॉल, और कितना अंदर चला गया तो 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर, 0.1 मीटर अंदर चला जाता है बालू के अंदर, अप टू 10 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रुकने से पहले, मतलब यहाँ रेस्ट हो जाता है। रेस्ट का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ का इनिशियल भी 0 था, इनिशियल 0 मीटर पर सेकेंड ये था, ठीक है। आते हैं, फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इन सैंड एज्यूमिंग टू बी यूनिफॉर्म। तो आपको रिटार्डेशन निकालना मतलब एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। किसमें कि जैसे ही सैंड में एंटर करता है, धीरे धीरे रुकता है, तो उसमें रिटार्डेशन हुआ होगा, वही अपने को निकालना है इसमें, ठीक है। कैसे निकलेगा देखते हैं, ठीक। तो आपको काइनेमेटिक्स कौन सा अप्लाई करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। ये यहाँ से यहाँ तक नहीं कर सकते हो आप, दोनों अलग अलग है। यहाँ से यहाँ तक अलग मोशन है, बट इसमें क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन। इसमें तो एक्सेलरेट हो रहा था, वेलोसिटी बढ़ रही है यहाँ से यहाँ तक, तो आप एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते इनिशियल फाइनल यहाँ तक। दोनों 0 दिख रहा है आपको, ऐसे गलत आ जाए, देखने से भी लग रहा है आप नहीं कर सकते हो, लेकिन लॉजिकली क्या है कि आप यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट काइनेमेटिक्स अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो एक्सेलरेशन है जी, लेकिन इधर देखोगे आप तो रिटार्डेशन हो रहा है ना सैंड में। तो आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ अप्लाई करना है। इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 और इसको 3 समझने के लिए। आपको 2 से 3 अप्लाई करना है और वहीं से निकालना है। तो 2 से 3 अप्लाई करने के लिए आपको 2 का वेलोसिटी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो सबसे पहले 1 और 2 से 2 की वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और इसके लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला है v = √2gh, मतलब हम v2 निकाल रहे हैं। v2 किस फॉर्मूला से आया था, तो इस फॉर्मूला से आया था v² = u² + 2gh, नीचे आ रहा प्लस ले लिया, इसी से आया था। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फ्री फॉल था। तो यहाँ से हमने निकाल लिया √2, इस बार 9.8 ले लेता हूँ, चलिए 2gh। h हाइट कितना है 5 मीटर, ये 5 मीटर है। तो यहाँ से आ गया आपका 5 × 2 = 10, तो आ गया 98 मीटर पर सेकेंड। ऐसे 10 लेता तो 100 आ जाता, सिंपल हो जाता। इस पर 9.8 ले लिया, चलिए कोई बात नहीं। तो √98 मीटर पर सेकेंड आ गया यहाँ की वेलोसिटी v2। अब अपने को 2 से 3 लगाना है, अप्लाई काइनेमेटिक्स फ्रॉम 2 to 3 अप्लाई करना, और वहाँ से आपको रिटार्डेशन निकालना। ये फिर यही आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये वाला बेस्ट है, S वाला फॉर्मूला। देखते हैं कौन सा बेस्ट है। आपको S गिवन है, S गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल निकालना क्या आपको, तो यही बेस्ट है, यही वाला फॉर्मूला। आप फॉर्मूला देखकर बता सकते हो कि इस सिचुएशन के लिए कौन सा बेस्ट है, 2AS, ठीक है। ये आप माइनस भी लगा सकते थे, तो फिर A पॉजिटिव में आ जाएगा, प्लस लगाओगे तो A नेगेटिव में आ जाएगा, जो रिटार्डेशन बताएगा। फाइनल आपका 0 हो गया था, 2 है, 2, ठीक है, 2 फाइनल वेलोसिटी। ऐसे यहाँ से लगाया हमने 2 से 3, ये नहीं लिख रहा हूँ, फाइनल 0 था, इनिशियल ये था, ये जो निकला हुआ है √98 का होल स्क्वायर + 2। A निकालना अपने को, और S कितना डिस्टेंस तय करता है, दूरी 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर था, 0.1 मीटर। 2 से 3 हमने काइनेमेटिक्स अप्लाई किया है बालू के अंदर का। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0.98 माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.2A। तो A जब आप निकालेंगे तो आएगा माइनस, प्लस कहीं कर देता हूँ, इधर आएगा 98 और 0.2, तो आ जाएगा 980/2। पॉइंट हटा दिया हमने, तो ये आ गया। यहाँ से आएगा आपका 480 मीटर पर सेकेंड, 480 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 10 लेते तो कुछ और आ जाता। 1 मिनट बर्बाद हो गया। ठीक है, तो 4, ये 9 आएगा, 9
यहाँ 8 है तो ये 9 आएगा, 9 490 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारा। ठीक है, 490 मीटर पर सेकेंड, ये कैलकुलेशन 9 2 जा 18, 490 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इन सैंड एज्यूमिंग इट इज़ टू बी यूनिफॉर्म। यहाँ हमने पॉजिटिव ले लिया था, तो आपको ये इस साइड में लाएंगे पॉजिटिव, ये आप देखोगे इस साइड में। ठीक है, अगर हम यहाँ निगेटिव लेते हैं तो यहाँ आ जाता है आपका पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ हमने पॉजिटिव लिया है तो निगेटिव आना चाहिए। 0 98 का होल स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 0.2 ए, ये इस साइड में माइनस माइनस प्लस करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 490 मीटर पर सेकेंड रिटार्डेशन हो रहा था, पहले ही था रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 490 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। आगे करते हैं 16 नंबर, इसको हटाता हूँ 16। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था इसमें कि सबसे पहले आप निकाल लीजिए वेलोसिटी, फिर कैसे अप्लाई करना, मेनली काइनेमेटिक्स कहाँ से कहाँ अप्लाई करना है ये डिपेंड करता है, थिंकिंग कैसे डेवलप करें। ए बुलेट ट्रैवलिंग उसी टाइप का है विद ए वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट ए ट्री ट्रंक एट द कम टू द रेस्ट। तो मान लेता हूँ यहाँ पर एक ऐसा कुछ ब्लॉक था, ट्री वगैरह कुछ भी है, और यहाँ से एक बुलेट जा रहा है, यहाँ से, यहाँ गन से बुलेट निकलता है, ये निकला, और यहाँ से निकलने के बाद ये अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, अंदर चला जाता है, अंदर चला गया, पेनिट्रेट कम्स टू रेट इन 0.4 मीटर, तो अंदर जाता है ये बुलेट और 0.4 मीटर पर रेस्ट में हो जाता है, 0.4 मीटर वेलोसिटी 0 हो जाता है, रेस्ट में लिखा हुआ 0.4 मीटर के बाद। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, ये बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा, वेलोसिटी कितनी थी, ये सेम, यहाँ से यहाँ तक सेम 16 मीटर पर सेकेंड। ए बुलेट ट्रैवलिंग द वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी से पेनिट्रेट मतलब अंदर जाना, अंदर चला जाता है, और इतने टाइम के बाद और रुक जाता है, रेस्ट लिखा हुआ है, रुक जाता है। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, टाइम निकालना है इस रिटार्डेशन में, अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो आते हैं क्या है इसमें। अब आप यहाँ से यहाँ तक काइनेमेटिक्स अप्लाई कर लेंगे। इसमें डिस्टेंस गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिटार्डेशन वगैरह नहीं निकालना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला आप सुटेबल है, आप अगर ये लगा लेंगे ut, तो क्या क्या आने वाला देखिए, हाफ AT², ये इसमें आपको चाहिए रिटार्डेशन, तो सब एस्केलरेशन मीन्स रिटार्डेशन, तो ये आपको चाहिए, सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। जब ये निकलेगा तभी आगे का काम हो पाएगा। ठीक है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो टाइम निकालने के लिए u + AT, इसमें भी आपको एस्केलरेशन चाहिए। देखो आप कहीं भी एस्केलरेशन गिवन नहीं है, टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, सिर्फ टाइम निकालना है, इसमें रिटार्डेशन निकालना ही नहीं है, तो एस्केलरेशन इसमें भी निकालना पड़ेगा। आप सोचोगे इस वाले से बच जाऊंगा, तो इसमें तो टाइम ही नहीं है, तो टाइम इन दोनों में से निकलता है ये। तो सबसे पहले आपको वर्क करना पड़ेगा एस्केलरेशन पर, तभी आप निकाल पाओगे। एस्केलरेशन निकालने के लिए आप ढूंढोगे जो फॉर्मूला वही जिसमें टाइम ना हो, क्योंकि टाइम भी तो अननोन है, तो ये वाला बेस्ट है। इसमें फाइनल 0 है, इनिशियल 16 × 16 + 2, ए जो है आपका निकालना है, और ए से 0.4 मीटर ये। अब यहाँ से आप ए निकालेंगे तो आएगा, माइनस कर लेता हूँ, 16 × 16 अपॉन 2 × 0.4, ये आएगा 8 ये कट जाएगा, 8 × 160 लिख देता हूँ, और नीचे में 4, ये काट दिया हमने, 8 2 जा 16, 8, और ये 16 और ये पॉइंट हटा दिया ये, तो ये आप काटोगे ऐसे, 4 2 जा 8, तो आएगा 0, 6 2 जा 12, 2 and 3, ये आ गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन आता है, निगेटिव आप लिख लीजिए यहाँ। ठीक है, तो निगेटिव आ गया है। ठीक, अब निगेटिव पॉजिटिव से अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, वो पता चल जाएगा हमें। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना था। अब आपके लिए बेस्ट फॉर्मूला ये वाला है, u + AT, ये। अब इसमें टाइम निकालोगे, निगेटिव आ गया, मतलब आप बोल दोगे टाइम तो पॉजिटिव होता है,
तो v फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 16 है और एक्सेलरेशन 320 आया है और टाइम t है। तो यहाँ से t निकल गया आपका 16/320 सेकेंड। ये किस में निकल रहा था, यूनिट चेक कर लेंगे सारे के सारे। ये देखो आप 4 मीटर में था, वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आ गया सेकेंड, ये आंसर ये आ गया 16/320 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.05, ठीक है। सॉल्व करेंगे 16 2 जा, पूरा सॉल्व कर देता हूँ। 16 2 जा 32 20 1/20 तो आ गया 0.05, 2 जीरो लगा दिया, 25 का 100, 0.05 सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व किया हमने, काइनेमेटिक्स से सॉल्व किया। हम लिख के देख लेंगे कौन सा सूटेबल है इक्वेशन, उसी के अकॉर्डिंग आगे हम चलेंगे। तो यहाँ हमने देखा कौन सा सूटेबल है, जज कर लिया। क्वेश्चन नंबर आते हैं फर्स्ट पर। फर्स्ट में क्या उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एस.सी. वर्मा का, पेज नंबर 53, काइनेमेटिक्स का, मोशन इन ए प्ले, स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ए मैन हैज़ टू बी गो 50 मीटर ड्यू टू नॉर्थ एंड 40 मीटर था शायद, ये 40 ही था। 1 मिनट क्वेश्चन देख लूँ मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एस.सी. वर्मा, 50 मीटर एंड 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए मैन इज गो फ्रॉम हैज़ टू गो 50 मीटर नॉर्थ एंड 40 मीटर ड्यू टू ईस्ट। 40 मीटर था, 40 मीटर, ठीक है भाई, ठीक। तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल है ये भी। ए मैन हैज़ गो टू 50 मीटर ड्यू टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वगैरह बना लेते हैं और करते हैं सॉल्व। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये कौन सा होगा, ईस्ट होगा, और ये कौन सा होगा, वेस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन हमने कर लिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ए मैन हैज़ गो टू 50 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है 50 मीटर चला गया, ठीक है, 50 मीटर। 40 मीटर ड्यू टू ईस्ट, फिर वो ईस्ट डायरेक्शन में चला जाता है 40 मीटर, यहाँ इस डायरेक्शन में, वहाँ से टर्न लेता और इस डायरेक्शन में 40 मीटर। 20 मीटर ड्यू टू साउथ, उसके बाद वो साउथ डायरेक्शन में 20 मीटर चला जाता है। यहाँ पर है भी वो 50 40 एंड 20, ठीक है। तो यहाँ पर है भी वो 20 मीटर ड्यू टू साउथ टू रीच ए फील्ड, किसी जगह पर एक जाता है, एक फील्ड में चला गया हो, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक लिखा, वॉक टू रीच द फील्ड, बोल रहा है कितना डिस्टेंस वॉक किया, ठीक है, कितना डिस्टेंस वॉक किया फील्ड को रीच करने में, पहुंचने में। तो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाता है 50, फिर यहाँ से यहाँ जाता है 40, फिर यहाँ से यहाँ जाता है 20। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 50 + 40 + 20 हो गया आपका 110 मीटर। एक तो आंसर आ गया 110 मीटर। किसका आंसर आ गया, व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू बी ट्रेवल, नंबर ए का। नंबर बी का देखते हैं, नंबर बी, वॉक टू रीच द फील्ड, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड, बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से स्टार्ट किया था उन्होंने और यहाँ पर गए थे, तो ये डिस्टेंस जो होगा यही होगा डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ ये। अब इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि ये कैसे निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए आप यहाँ से ऐसे एक लाइन बना लीजिए, ये लाइन ये बना लिया। अब ये 20 तो ये कितना होगा, 30 होगा, इतना 30 होगा, क्योंकि ये टोटल 50 है, ये 20 है तो ये 30 होगा। और ये 40 है, 40 मीटर है, और ये 30 मीटर है। पाइथागोरस से हमने अभी इसको OA मान लिया है, तो OA निकाल लिया तो आएगा आपका √30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा लगा लिया हमने, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये 40 ये भी 40, यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है 20, तो ये भी 20, तो बचा कितना 30। तो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 900 प्लस 1600, ये आ गया। तो आ गया आपका 2500,
ठीक है, 4 4 जा 16, 2 0 2 0 यहाँ पर 25, तो ये आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। तो आ गया 50 मीटर इसका आंसर नंबर बी का आ गया 15 मीटर। और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए का 110 और बी का 15 मीटर, ठीक है, तो 110 एंड 15 मीटर। उसके बाद अगर आपको डायरेक्शन निकालना होता तो डायरेक्शन भी निकाल लेते, कैसे निकलता है डायरेक्शन, तो आप tan थीटा से निकाल लेते, tan थीटा अगर आपको ये डायरेक्शन चाहिए ये तो आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ से यहाँ 30 है और ये 40 है, ये 40 है, ये 30 है, ठीक है, तो आप tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, यहाँ से हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर आते हैं। क्या है सेकेंड क्वेश्चन में, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है कि ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन से स्टार्ट करता है, एक पार्टिकल है, ऑरिजिन केंद्र से स्टार्ट करता है, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस में जाता है, टू द पॉइंट 20 मीटर एंड 0 मीटर, एक्स एक्सिस में जाता है 20 मीटर एंड 0 मीटर में, ठीक है। इससे डर लगने लगा अब, यहाँ ऑरिजिन से स्टार्ट करता और एक्स एक्सिस में जाता हो 20 मीटर, ठीक है, आपको दिख रहा है, और वाई एक्सिस में 0 मीटर, और इस वाले जगह पर होता है। उसके बाद क्या करता है, एंड देन रिटर्न होता है अलॉन्ग द सेम लाइन से टू द पॉइंट -20 मीटर एंड 0 मीटर। तो वाई एक्सिस में अगेन 0 मीटर है और यहाँ पर -20 मीटर और चला जाता है। स्टार्ट यहाँ से किया था, यहाँ जाता है, फिर यहाँ आ जाता है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप, बोल रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का बताना है इस ट्रिप में। तो नंबर ए में अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस तो कितना दूरी तय किया होगा, पहले यहाँ से यहाँ गया होगा 20 मीटर, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आया होगा 20 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ गया होगा 20 मीटर, कितना हो गया 60 मीटर। एक तो आंसर आ गया, 60 मीटर आंसर आ गया, ठीक है। बी अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ से इनिशियली स्टार्ट किया था और फाइनल यहाँ पर है, ये इनिशियल लाइन था, इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया था, और ये कौन सा है इसका फाइनल है, ये फाइनल है। इनिशियल यहाँ पर है, फाइनल यहाँ पर, डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, माइनस का भी आप लिख सकते हो, माइनस का। तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो आ गया 20 मीटर, ये आ गया आपका दूसरा आंसर। और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व कर लिया, ओके, ठीक है। तो ये 20 मीटर आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया निगेटिव डायरेक्शन में, 20 मीटर इन निगेटिव डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में यहाँ से स्टार्ट किया था, फाइनली यहाँ पर है 20 मीटर इन निगेटिव डायरेक्शन। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है। तो आगे और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, आगे और भी, ठीक है, ओके। तो आगे क्वेश्चन मैं आपको नोट करता हूँ।